को बेहद गंभीर विषय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर आपको बताई जा रही है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा, इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या है वो खबर जो आपको बताई जानी चाहिए थी और क्या है वो खबर जो आपको बताई जा रही है? और भारत को, मैं जोर देकर के कह रहा हूं, भारत को इसकी वजह से कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ आपको जानकारी देते हैं। जानकारी यह है कि रविवार संडे को एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत होती है और उस बातचीत के करीब 24 घंटे बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है। उस प्रेस रिलीज में बताया जाता है कि दोनों देश की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं से पीछे हटेंगी। लेकिन 3 महत्वपूर्ण सवाल है, इन 3 महत्वपूर्ण सवालों पर आपको ध्यान लगाना, आपको फोकस करना बेहद जरूरी है। पहला सवाल जो कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन की सेना पीछे हटी, वो क्या है, उसका ऊपर बात करेंगे। दूसरा, जिस तरह से बफर जोन बनने की बात की जा रही है, क्या है ये बफर जोन और उसकी वजह से भारत को क्या खामियाजा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट, भारत को आखिरकार चीन ने क्यों जिम्मेदार ठहराया है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन की सेना जो है वो पीछे हट गई है, ये बात आपको बताई जा रही है, ये बात आपको दिखाई जा रही है। लेकिन अगर सैन्य अधिकारियों की अगर सुने, अगर उनकी बातों को अगर जो है वो ध्यान दे, तो वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वो भारत का हिस्सा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारत के हिस्से से चीन जो है वो पीछे हटा, ये अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों पीछे हटे, हमारी सेना क्यों पीछे हटी, यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हमारी सेना का यह इतिहास रहा है कि हम कभी किसी दूसरे देश की जमीन पर जाकर के कब्जा नहीं करते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाकर के इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम विस्तारवाद के खिलाफ हैं, यानी हम किसी की दूसरे की जमीन जो है वो कब्जाने के खिलाफ है। तो फिर जो है अगर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अगर चीन पीछे हटा है, तो फिर भारत पीछे क्यों हटा? सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर दोनों देश की सेनाएं जो है वो पीछे हटने की बात हो रही है, तो चीन तो हमारी जमीन पर आया था, चीन हमारी जमीन पर आया था। अगर चीन पीछे हटा तो ठीक बात है, लेकिन हम पीछे क्यों हटे? अब दूसरा पॉइंट आता है कि बफर जोन बन गया है। बफर जोन क्या बन गया है? अजय शुक्ला जो कि कर्नल रहे हैं और बेहद शानदार जो है इस वक्त में पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और उन्होंने इस बात को बखूबी उठाया है। उन्होंने कहा है कि चीन की पॉलिसी है 2 कदम आगे आना और 1 कदम पीछे जाना, यह चीन की पॉलिसी रही है कभी से, और उसी को जो है भारत को देखना, समझना, जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से चीन जो है वो 2 कदम आगे आता है और 1 कदम पीछे लेता है, और फिर इसी बहाने जो है वो दूसरे देश की जमीन पर जो है वो कब्जा कर लेता है। अब बफर जोन क्या बन गया है? बफर जोन को अगर आप समझे तो पहले चीन जो है वो भारत की जमीन में आया, 4 किलोमीटर भारत की जमीन में जो है वो चीन आया। उसके बाद में अब जो है वो सहमति बनी, वो सहमति इस बात पर बनी कि 2-2 किलोमीटर जो है वो दोनों देश की सीमाएं पीछे हटेंगी। यानी कि चीन अगर 4 किलोमीटर आया था तो वो हटकर भी 2 किलोमीटर हमारे भारत की ही जमीन में रहा, और हम पीछे हटे, यानी कि जहां हम थे वहां से हम और पीछे हट गए, 2 किलोमीटर और पीछे हट गए, यानी कि कुल मिलाकर के 4 किलोमीटर का बफर जोन बन गया है। और बफर जोन ये होता है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करेंगी, इसको बफर जोन कहा जा सकता है। मोटी मोटी भाषा में आप ऐसे समझिए। तो बफर जोन बन गया है, यानी कि कुल मिलाकर के भारत की ही 4 किलोमीटर की जमीन जो है वो बफर जोन बन गई है। चीन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, चीन को उल्टा 2 किलोमीटर का फायदा हुआ है। चीन 2 किलोमीटर और अंदर घुस आया है, चीन 2 किलोमीटर अंदर आ चुका है, लेकिन भारत ने अपनी 4 किलोमीटर जमीन जो है वो खो दी है। ये होता है बफर जोन, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि चीन ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, चीन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि 15 जून को जो कुछ हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, वो उसके लिए भारत को ही चीन ने जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने कहा है कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है, भारत ही हमारी जमीन में घुस करके आ गया था। चीन ने उल्टा जो है वो हम पर ही आरोप लगाया है, ये चीन का आरोप है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, 14 पेट्रोलिंग पॉइंट, बफर जोन और चीन ने हमको जिम्मेदार क्यों ठहराया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रेस रिलीज के बाद में दोनों देशों ने जो प्रेस रिलीज का जो है वो जारी की, उसके बाद में पहली बात आपको यह बता दें कि भारत ने जो प्रेस रिलीज जारी की, भारत ने चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया।
भारत ने यह नहीं कहा कि चीन जो है वो हमारी सीमा से पीछे हटे। एक सहमति बनी कि 2-2 किलोमीटर दोनों पीछे हटेंगे, लेकिन यह क्यों नहीं कहा कि आप हमारी जमीन के अंदर घुस करके आए थे, आप पीछे हटिए, हम वहीं पर रहेंगे। इस पर भारत ने जोर क्यों नहीं दिया? लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक करीब करीब जो है 72 घंटे हो चुके हैं और इस पर कोई भी अभी तक जो है वो आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि 72 घंटे बीतने के बाद में भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार जारी नहीं कर पा रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने जो आपत्ति दर्ज कराई है, चीन ने कहा है कि जो कुछ हुआ, जो 15 जून को जो कुछ हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराया है। तो फिर इसका खंडन जो है वो एनएसए को करना चाहिए था, अजीत डोभाल जी को करना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, भारत के रक्षा मंत्री को करना चाहिए था, भारत के विदेश मंत्री को करना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया है। तो क्या भारत सरकार यह बताए कि क्या वाकई भारत के जो जवान हैं वो चीन की सीमा में घुसे थे? और जिस तरह की सैटेलाइट इमेज के जरिए जो आपको दिखाया जा रहा है, सैटेलाइट इमेज के जरिए जो आपको बताया जा रहा है कि देखिए मैदान खाली हो गया है, चीन पीछे भाग गया है, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सैटेलाइट इमेज के जरिए जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें चीन के जो टैंक थे, चीन ने जो अपने जो टेंट बनाए हुए थे वो पीछे हटे हैं। चीन की जो सेना है वो अभी भी वहां पर है और सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है वो सैनिक या आदमी जो है वो नजर नहीं आता है, जो कहीं स्ट्रक्चर बना होता है वो स्ट्रक्चर नजर आता है। चीन ने जो है अपना केवल वहां से स्ट्रक्चर हटाया है, सेना अभी भी वहां पर मौजूद है। इसीलिए जो सेना के अधिकारी हैं, जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं, जो किसी के साथ में, सरकार के साथ में मिली भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि निष्पक्ष होकर के, बेबाक होकर के आपको जो सही जानकारी है वो देश के सामने रखते हैं। एक सेना के पूर्व जनरल है जे सिंह, जिनको वहीं हमने बात की थी, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये उनकी जो है खुद जो है व्यक्तिगत सुरक्षा का और देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन उन्होंने ये कहा, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ये कहा, मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि पूर्व सैन्य अधिकारियों ने यह कहा कि अगर भारत ने अपनी जमीन वापस नहीं ली तो इससे चीन के हौसले बढ़ेंगे और आज वो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जमीन जो है वो भारत के कब्जा कर रहा है और निकट भविष्य में जो है वो फिर से बड़े रणनीति के तहत आएगा और भारत की और बड़ी जमीन को जो है वो कब्जा कर लेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर चीन वाकई 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, चीन ने जो है वो अपनी सेनाएं जो है वो पीछे हटा ली हैं, तो अभी तक तो ढोल नगाड़े जो है वो आपको सुनाई दे रहे होते। अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो उछल उछल करके टीवी पर कूद रहे होते और बीजेपी के जो अंधभक्त है, जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो अभी तक गली कूचों में, चौराहों पर पटाखे फोड़ रहे होते। लेकिन ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार को मालूम है कि हुआ क्या है। इस सरकार ने जो है पूरे मामले को शांत करने के लिए एक तरह से भारत की जमीन जो है वो चीन को दे दी है कि आप मामले को शांत कीजिए, चलिए आप ले जाइए। इस तरह की जो है ये दिखता है साफ तौर पर कि ये फैसला हुआ है। नहीं तो क्या वजह है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो आ ही नहीं रहे हैं, वो सरकार का जो स्टैंड है वो इस पर क्या है वो बता ही नहीं रहे हैं। 72 घंटे हो गए हैं, मोदी सरकार ने कोई आधिकारिक इस पर बयान नहीं दिया है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और जो चीन ने आरोप हम पर लगाए हैं, चीन ने हमको उल्टा जिम्मेदार ठहराया है, उसका अभी तक सरकार ने खंडन क्यों नहीं किया है? यह महत्वपूर्ण सवाल है जिनको आपको जानना जरूरी है। और जो आपको दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो सैटेलाइट इमेज के जरिए जो आपको दिखाया जा रहा है, उसकी सच्चाई आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए ताकि देशवासियों को पता चल सके कि वाकई हुआ क्या है। देखिए, देश जो है वो हमारे माता पिता की तरह है। अगर हमारे माता पिता के ऊपर कोई चोट पहुंचती है, मैं उदाहरण देता हूं आपको। फर्ज कीजिए कि आपके पिताजी के साथ में बाहर कहीं कोई झड़प हुई है और अगर आपको नहीं लगता कि आपके पिताजी ने उनको माकूल जवाब दिया है, और अगर नहीं दिया है, वो ज्यादा संख्या में थे, तो आपको लगता है कि हमें माकूल जवाब देना चाहिए, और आप वो जवाब देने की बजाय आपके पिताजी, आपके कोई और कहें कि नहीं 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 सब कुछ ठीक हो गया, हमने देख लिया था, हमने कर दिया था, तो क्या आपको संतुष्टि होगी? नहीं होगी। और यह मामला तो हमारे देश की जमीन का है। हमारे देश की जमीन चली गई है और उसके बाद में भी जो है चीन को जो है हम कह रहे हैं कि जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो कह रहे हैं कि चीन को हमने पीछे धकेल दिया है। आपने कैसे चीन को पीछे धकेल दिया? चीन तो पहले 4 किलोमीटर आ गया था,
अब आपने 2 किलोमीटर अगर धकेल दिया तो भी 2 किलोमीटर वो भारत की जमीन में ही है, और जो 4 किलोमीटर का जो नुकसान हुआ है, जो बफर जोन बना है, वो भारत की जमीन पर बना है। लेकिन ये लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, एक सरकार का बचाव करने में डूबे हुए हैं। उनको ना कोई सेना से मतलब है, ना देश की जमीन से मतलब है, उनको ना देशवासियों से मतलब है। इनको केवल और केवल मतलब है तो एक व्यक्ति विशेष की पूजा से मतलब है, एक व्यक्ति विशेष की महिमा मंडन से मतलब है। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और देशवासियों तक ये सच पहुंचाइए कि 2 किलोमीटर अगर चीन पीछे हटा है तो उसका सच क्या है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।